चलो कल ओएसआई मॉडल देखे थे। अब यहाँ से कुछ नेटवर्क के टाइप्स हैं। ठीक है। और नेटवर्क के टाइप्स के बाद हम लोग क्या देखेंगे, आपका टोपोलॉजी देखेंगे। टोपोलॉजी बचा हुआ है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इन सबको हम लोग देख चुके हैं। गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया ये सब हो चुका है। ब्लूटूथ, वाईफाई ये सबको पढ़ना है। ठीक है। यहाँ से नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से नेटवर्क यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे मतलब बेसिक चीज अगर हम लोग देखें तो इसमें 3 प्रकार के नेटवर्क रहते हैं। कितने प्रकार के? 3। ठीक है। नाम सुने होंगे आप लोग, लेन, वेन और मेन। ठीक है। ये 3 नाम यहाँ पे होते हैं, लेन, वेन और मेन होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं। एक तो नेटवर्क होता है आपका पेन। पेन का पूरा नाम पूछेगा तो बोलोगे क्या? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा आपका? पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब एक जैसे मान लो घर में हो, ठीक है, घर में छोटे छोटे भाई बहन हो। अब मान लो एक के मोबाइल में रिचार्ज है, एक के में नहीं है, तो उससे क्या मांगोगे आप लोग? हॉटस्पॉट मांगोगे। तो इस प्रकार के जो नेटवर्क हैं उसको क्या बोलोगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलोगे। मतलब ये आपका जो लेंथ रहेगा ये कितना रहेगा? 10 से 100 मीटर के बीच रहेगा, उससे बाहर ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपका मोबाइल फोन से आप लोग जो हॉटस्पॉट लेते हो या आपका ब्लूटूथ हो गया, तो इस प्रकार का जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा? आपका पेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेन। समझ में आ गई है? ठीक है। नाम से ही आपको समझना है, इसमें ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। पेन का पूरा नाम क्या है पूछेगा तो आप बताओगे पर्सनल एरिया नेटवर्क पूछना। ठीक है। और क्या पूछेगा? ब्लूटूथ और वाईफाई किस में आते हैं, तो किस में बताओगे? पेन में आते हैं। किस में आते हैं? पेन में आते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका पेन, ब्लूटूथ, वाईफाई हो गया। अब उसके बाद दूसरा होता है लेन। क्या होता है? लेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? तो जैसे मान लो मुझे इस कोचिंग के अंदर में एक नेटवर्क बनाना है। मैं चाहता हूं कि मान लो इस रूम में ये जो कंप्यूटर रखा है वो बाकी उधर उस रूम में रखे हुए कंप्यूटर से कनेक्ट रहे, मतलब इसमें का डाटा उसमें मैं ले सकूं, उसमें का डाटा उसमें मैं ले सकूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लैन केबल बिछानी पड़ेगी। एक सर्वर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, छोटा सर्वर बनाऊं चाहे जितना भी बनाऊं, तो एक सर्वर कंप्यूटर बनाना पड़ेगा और सब कंप्यूटर को आपस में लेन केबल से बिछाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो नेटवर्क होता है जो एक बिल्डिंग में या एक छोटे से एरिया में आपका बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लेन कहते हैं। क्या कहेंगे? लेन कहेंगे। ठीक है। तो लेन का पूरा नाम यहाँ पे याद रखना, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये आपके 100 से 1 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है। अब दूरी को आप लोग बढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 किलोमीटर तक जा सकते हो। लेकिन 2 किलोमीटर तक जाओगे तो आपको लैन केबल भी उतना लंबा रखना पड़ेगा। ठीक है। मान लो आपका ये कंप्यूटर क्या है? मान लो सर्वर कंप्यूटर हो गया। अब इस कंप्यूटर से मुझे बाकी कंप्यूटर को जोड़ना है, तो मैं चाहूँ उस रूम में रखूँ कंप्यूटर तो लैन केबल बिछा के जोड़ सकता हूँ। ठीक है। और उसके बगल वाले रूम में रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, नीचे वाले रूम में रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक जो लैन केबल जो मान लो मेरा घर है, ठीक है, मेरे घर यहाँ से 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर तक मैं चाहता हूँ कि वो भी कनेक्ट रहे, लेकिन वो 2 किलोमीटर तक मुझे क्या बिछाना पड़ेगा? लैन केबल बिछाना पड़ेगा। क्या बिछाना पड़ेगा? लैन केबल बिछाना पड़ेगा। ठीक है। तो ज्यादा लंबी दूरी के लिए हम लोग इसको ट्राई नहीं करते, हम लोग 1 किलोमीटर ये सफिशियंट रहता है। तो इसका रेंज याद रखे रहना, 100 मीटर से 1 किलोमीटर। ठीक है। और ये एक ऑफिस में हो सकता है या तो आप अपने घर या बिल्डिंग में बना सकते हो। ठीक है। तो इसमें पूछता है स्कूल कॉलेज में जो नेटवर्क व्यवस्था बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे लैन कहते हैं। क्या कहेंगे? लैन कहेंगे। ठीक है। तीसरा होता है कैन। क्या होता है आपका? कैन। तो ये लैन और कैन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये होता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या होता है आपका? कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है। तो ये 1 से 5 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, मतलब लेन से बड़ा जो फॉर्मेट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैन। ठीक है। अब देखो मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि घर में जो कनेक्शन बनता है या फिर ब्लूटूथ या वाईफाई के माध्यम से हम लोग जो नेटवर्क स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं? मान लो ऑप्शन में पेन नहीं दिया, केन आपका नहीं दिया, ऑप्शन में क्या है आपका? लैन है, तब क्या लोगे आंसर? लैन को ही लोगे। किसको लोगे? लैन को लोगे। ठीक है। क्योंकि ये पेन और कैन दोनों किसके प्रकार हैं? आपके लैन के ही प्रकार हैं। अगर 100 मीटर से कम है तो उसको हम लोग पेन बोल रहे हैं,
और मान लो 1 किलोमीटर से ज्यादा है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कैन बोल रहे हैं। बस इतना फर्क है, ठीक है। होता वही है, आपका लैन की व्यवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेन और कैन बोलते हैं, ठीक। तो इसका पूरा नाम याद रखें ना, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। ये किसी यूनिवर्सिटी में जब नेटवर्क बनाया जाता है तब लागू किया जाता है। यूनिवर्सिटी में देखे होगे अलग अलग बिल्डिंग रहती है, ठीक है। मतलब एक में आपका जहाँ पे चेयरमैन बैठेगा, ठीक है, वहाँ पे उसका सर्वर रूम बना दिए। अब बाकी स्टाफ अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ तक सब कंप्यूटर को जोड़ना रहता है, तो उसका दायरा बड़ा रहता है यूनिवर्सिटी में। तो उस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कैन, ठीक है। एक कैंपस में बनाया गया नेटवर्क आपका कैन कहलाता है। तो ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस जिसका दायरा बड़ा है, ठीक है। ये समझ में आएगा तीनों। अब उसके बाद यहाँ पे होता है मेन। मेन क्या होता है इसको थोड़ा समझना, ये थोड़ा समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रो मतलब मेट्रो सिटी बोलते हैं, तो दो सिटी को आपस में कनेक्ट वाले नेटवर्क को क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब ये कैसे होता है उसको यहाँ पे समझना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक टीवी चैनल चालू किया, मैंने क्या किया, टीवी चैनल चालू किया, और टीवी चैनल का नाम मैं मान लो रख देता हूं रायपुर आईएएस, ठीक है। क्या रख देता हूं, रायपुर आईएएस। अब ये तो मेरा चैनल है, ठीक है, ये मेरा टीवी का चैनल है जिसमें आप डेली क्या कर सकते हो, कुछ प्रोग्राम देख सकते हो या लेक्चर देख सकते हो अपने टीवी में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नेटवर्क फैलाना पड़ेगा, यानी कि जो यूजर है उन तक पहुंचाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यूजर तक पहुंचाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, अपने चैनल के लिए केबल बिछाऊंगा। क्या बिछाऊंगा, केबल बिछाऊंगा। तो अगर मान लो मेरा चैनल है और मैं एक ही शहर या सिटी में क्या रहूंगा, सीमित रहूंगा, तो मेरा इनकम होगा क्या, नहीं होगा। मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, एक सिटी से दूसरे सिटी में फैलाना पड़ेगा। तो ये एक सिटी में मैंने केबल बिछाया, अब मुझे लगा कि इसके बगल वाले सिटी में भी क्या करना है, मुझे केबल बिछाना है, और फिर लगा मुझे इसके बगल वाले भी एरिया में भी क्या करना है, केबल बिछाना है। तो इस प्रकार के एयर नेटवर्क क्या बोलते हैं हम लोग, मेन कहते हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ये 5 से 50 किलोमीटर की दूरी को कवरेज करता है। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, दो शहरों को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहोगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो पूरे शहर या दो शहरों को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहा जाता है, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इतना इसमें क्वेश्चन पूछता है। फिर इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, वेन। वेन मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब ये संपूर्ण देश या विश्व भर को कवर कर सकता है, इसका कोई दायरा फिक्स नहीं है, ठीक है। ये तो आपका मेन 2-3 शहर को जोड़ दिया, खत्म हो गया, ठीक है। आपका लेन एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को जोड़ दिया, खत्म हो गया। एक कैंपस एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी को कनेक्ट कर दिया, वो उतने में खत्म हो गया। लेकिन आपका जो वेन होता है इसका कोई दायरा नहीं होता है। ये आपके पूरे सिटी को भी कवर करता है, आपके पूरे स्टेट को कवर करेगा, आपके पूरे कंट्री को कवर करेगा, आप और विश्व में भी इसको क्या कर सकते हो, फैला सकते हो। तो क्या हमारा यही इंटरनेट होता है, तो बिल्कुल यही इंटरनेट होता है। पूछेगा आपसे इंटरनेट कौन से प्रकार का नेटवर्क होता है, तो क्या बताओगे, वेन, ठीक है। वेन मतलब क्या होता है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इंटरनेट वही तो है, हमने क्या बनाया है, मान लो मैंने इस बिल्डिंग में एक नेटवर्क बना दिया। अब इस बिल्डिंग में नेटवर्क बनाया, जब मान लो 5 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो उन पांचों के मध्य क्या होगा, डेटा का आदान प्रदान होगा। बगल वाली बिल्डिंग में एक और नेटवर्क बना, ठीक है, तो वहां पे भी क्या होगा, उन पांचों कंप्यूटर के मध्य आदान प्रदान होगा। लेकिन क्या मैं अपने कंप्यूटर से बगल वाली बिल्डिंग को कनेक्ट कर सकता हूं, तो नहीं कर सकता जब तक दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। तो हमें आवश्यकता क्या हुई, दो लैन को आपस में जोड़ने के लिए। इसके लिए तो हम लोग कल क्या पढ़े थे, आपका नेटवर्क डिवाइस पढ़े थे। ब्रिज का इस्तेमाल किया तो समान प्रोटोकॉल होंगे तो ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग प्रोटोकॉल होंगे तो गेटवे का इस्तेमाल करेंगे। हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते जाएंगे, आपके छोटे 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 नेटवर्क को जोड़ते जाएंगे। इससे क्या बन जाएगा, विश्व के सारे कंप्यूटर या सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे, रायपुर में बैठे बैठे अमेरिका के डेटा को सर्च कर सकते हैं। ये किसकी मदद से, आपके वेन की मदद से। किसकी मदद से, वेन। और यही तो क्या है, आपका इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं इसको, या इंटरकनेक्ट नेटवर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरकनेक्ट नेटवर्क कहा जाता है।
ठीक, ये समझ में आया। तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेना, ये आपके इंटरनेट का, ठीक है, इंटरनेट का हिस्ट्री देख लेना, क्योंकि अब नेटवर्क में ज़्यादा बचा नहीं है, तो इंटरनेट को हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनेट आया कैसे, ये क्या होता है, इस सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, तो इसका पूरा नाम लिखना, इसका पूरा नाम होता है इंटरकनेक्ट नेटवर्क होता है, इंटर कनेक्ट नेटवर्क होता है। इसे इंटरनेशनल नेटवर्क भी कह देते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल नेटवर्क नहीं होता है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क मतलब अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्या, हम लोग यहाँ पे भी अपने इंडिया के अंदर भी एक अगर नेटवर्क बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। तो इसका पूरा नाम होता है इंटरकनेक्ट नेटवर्क होता है, इंटरकनेक्ट नेटवर्क होता है। ठीक है, इंटरकनेक्ट नेटवर्क इसको कहा जाता है। अब ये कैसे बना है उसको थोड़ा समझना। तो इसके पृष्ठभूमि में जब आएंगे तो हम लोगों को आना पड़ेगा 1969, कहां पे आना पड़ेगा, 1969 में आना पड़ेगा। और इस समय जब आएंगे तो आपका जो रसिया है, ठीक है, यानी कि रूस है और अमेरिका है, इन दोनों के मध्य युद्ध चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा, युद्ध चल रहा होगा। और ये युद्ध जो चल रहा होगा इसको बोलेंगे, चूंकि ठंडे के दिनों में चल रहा होगा इसलिए इसको बोलेंगे कोल्ड वार। क्या बोलेंगे, कोल्ड वार, शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत युद्ध। ठीक है, तो इस समय आपका शीत युद्ध चल रहा होता है, जैसे अभी अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। ठीक है, वैसे ही उस समय क्या चल रहा होता है, आपके रशिया और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध चल रहा होता है। अब ठंड का दिन है, ठीक है, ठंड का दिन है, सैनिक तो लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन उसके कैबिनेट में या जो डिफेंस में बैठे हुए हैं जो अधिकारी लोग हैं, उनको अगर कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाना है अपने सैनिकों तक, कि कुछ भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना है कि यहाँ पे सैनिक है, या पीछे आ जाओ या आगे बढ़ जाओ ऐसा, या युद्ध बंद कर दो, तो अब ठंड में जाना पड़ेगा युद्ध स्थल में। तो जाना थोड़ा दिक्कत हो गया, क्या हो गया, आपका रोज का आना जाना क्या हो गया, दिक्कत हो गया। इसलिए अमेरिका में एक एजेंसी रहती है जो कि आपके रक्षा विभाग की एजेंसी रहती है, जिसका नाम क्या होता है आपका, अरपा। क्या नाम होता है, अरपा। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, इसको डी अरपा भी कहते हैं, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी कहा जाता है। ठीक, तो इसने क्या सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा कनेक्शन बनाया जाए, ऐसा कनेक्शन बनाया जाए कि जिससे हम लोग अपने सैनिकों तक कुछ बात को पहुंचा सके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 2-4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना चालू कर दिया। नेटवर्किंग की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हो गई, नेटवर्किंग की शुरुआत हो गई। और इन्होंने पहला नेटवर्क बना दिया विश्व का। ये जो नेटवर्क था क्या था आपका, अर्पा नेट था। क्या था आपका, अर्पा नेट। ठीक है, विश्व का ये पहला नेटवर्क है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका अर्पा नेट का पूरा नाम। ठीक है, अर्पा नेट क्या है आपका, वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क है, फर्स्ट नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क क्यों बनाया गया है, तो अपने सैनिकों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। ठीक है, अपने सैनिकों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए क्या बना दिया गया, अर्पा नेट। किसने बनाया, अर्पा नामक एजेंसी ने। अब आपसे पूछेगा अर्पा नेट का पूरा नाम क्या होता है, तो यहां पे लिखना एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, अगर एजेंसी अर्पा का पूरा नाम पूछेगा तो एजेंसी तक रखना, और अर्पा नेट बोलेगा तो आपका नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक, ये आपका पूरा नाम हो जाएगा किसका, आपके अर्पा नेट का। विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा है पूछता है तो क्या बताओगे, अर्पा नेट। कब आया है पूछेगा तो क्या बताओगे, 1969 में। कब आया आपका, 1969 में। किस लिए लाया गया, तो अपने सैनिक, कहाँ के, आपके अमेरिका। तो अमेरिका के आपके डिफेंस यानी कि रक्षा विभाग द्वारा एक नेटवर्क बनाया गया जिसका नाम क्या बना आपका, अर्पा नेट बना। क्या बना, अर्पा नेट। और यहीं पे अब देखो सब चीज आएंगी, यहीं पे सब चीज आएंगे। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका थोड़ा समझना, इसके पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमारे पास एक कंप्यूटर होता था। क्या होता था आपका, कंप्यूटर। इस दौर में जाएंगे तो हमारे पास एक सिंपल कंप्यूटर होता था। तो हम चाह रहे हैं कि एक कंप्यूटर आपके इस कंप्यूटर में जुड़ जाए, इस कंप्यूटर में आपका जुड़ जाए, ताकि इससे हम लोग कुछ बोले तो यहाँ पे हमें सुनाई दे या दिखाई दे। जो भी हम लोग मैसेज भेजना चाह रहे हैं वो आपका दिखाई या सुनाई दे। ठीक है, तो यहां से हमने इसको जैसे तैसे अगर कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट कर दिया तो बहुत सारी समस्या आएगी। क्या क्या समस्या आएगी उसको थोड़ा समझना। मान लो आपने केबल के थ्रू कनेक्ट किया है, ठीक है, डेटा आपका जा रहा है,
लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी महसूस होगी? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। और 1972 में, ठीक है, 1971 में क्या आएगा? आपका सी लैंग्वेज का आविष्कार किया जाएगा। किसका? आपके सी लैंग्वेज का आविष्कार किया जाएगा। और बिना सी लैंग्वेज के आपका कौन नहीं आएगा? तो यूनिक्स नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये यूनिक्स क्यों बनाया गया? ताकि आपको नेटवर्क बनाने में क्या हो? सुविधा हो। ठीक है, मान लो मैं बोल दूंगा जैसे कि एक मोबाइल है, उसको दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करो, लेकिन आपका एंड्रॉयड उसे सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर आप डेटा ट्रांसफर कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो यूनिक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको नेटवर्क सपोर्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेटवर्क सपोर्टिव होना चाहिए। और इसके पहले ऐसा कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना है जो दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दे। तो इसलिए पहले आपको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ताकि दोनों आपस में बहुत सरलता से क्या हो सके? डेटा ट्रांसफर हो सके। तो अब यूनिक्स को बनाने की विचार आया। ठीक है, तो यूनिक्स तो बना था, ये आपके किस में लिखा था? असेंबली लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन नेटवर्क के लिए नहीं बना था। किसके लिए नहीं बना था? नेटवर्क के लिए नहीं बना था। तो अब असेंबली में काम नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको सी लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज कैसे आया है? तो ये बी लैंग्वेज से आया। इसके पहले क्या था? आपका बी लैंग्वेज था। तो बी लैंग्वेज भी उतना अपडेटेड नहीं था, उसमें काम किया गया, क्या रखा गया नाम इसका? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आया तो क्या बन गया? आपका यूनिक्स बन गया। यूनिक्स को दोनों कंप्यूटर में हमने लगा दिया और दोनों कंप्यूटर जुड़ गए। दोनों कंप्यूटर आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। अब टेस्ट कैसे किया गया? 1971 में ही, 1971 में ही, ठीक है, 1971 में ही आपका क्या आता है? तो ईमेल आता है। क्या आता है आपका? ईमेल। ठीक है, 1971 में रे टॉमिल्सन, आगे हम लोग याद रखेंगे, टॉमिल्सन, रे टॉमिल्सन द्वारा क्या लाया जाता है? आपका ईमेल लाया जाता है 1971 में। क्यों लाया जाता है? क्योंकि हम लोग इसमें कुछ मेल टाइप करें तो हमें यहां पे दिख जाए। ठीक है, ये वही दौर है आपका। और ये ईमेल जो, ठीक है, रे टॉमिल्सन ने पहला जो मेल भेजा था, क्या भेजा था? आपका QWERTY, और उसके बाद जो कीबोर्ड का पहला रो रहता है ना अल्फाबेट का, वही सब रहेगा। वाई के बाद आपका क्यू हो जाएगा, यू, फिर उसके बाद आई, फिर ओ, फिर पी। ऐसा उन्होंने लिख के भेजा था, पहला जो ईमेल भेजा था। ठीक है, किसने? आपके रे टॉमिल्सन ने। कौन से नेटवर्क में पूछेगा? तो आपका अर्पानेट में, क्योंकि उस समय एक ही नेटवर्क था। किसमें? आपके अर्पानेट में। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। तो इन्होंने अपना पहला ईमेल भेजा था अर्पानेट में। कहां पे भेजा था? अर्पानेट में। अब तीसरा देखो, नेटवर्क तो बना दिए, नेटवर्क बना दिए, और ये किस पर्पज से बनाया गया? वार के पर्पज से, युद्ध के पर्पज से। हो सकता है इस नेटवर्क में कोई घुसपैठ कर दे या डेटा को चुरा ले, तो इसके लिए टेस्ट करने के लिए क्या बनाया गया? पहला वायरस बनाया गया 1971 में ही। कब? आपके 1971 में। और इसका नाम क्या था? आपका क्रीपर था। क्या था? क्रीपर था। ठीक है, ये नेटवर्क वायरस था। पहला वायरस पूछेगा तो आप क्या बताओगे? क्रीपर बताओगे। क्यों बनाया गया था इसको? इसको टेस्ट करने के लिए बनाया गया था, क्या डेटा लीक तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बनाया गया था, नहीं तो वायरस बनाने की जरूरत नहीं थी। वायरस क्यों बनाया गया था? आपके नेटवर्क को चेक करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इससे अब कुछ शैतानी दिमाग के रहते हैं, उनको अब लग गया कि नहीं भाई, हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं, तो उसको क्रैक करने के भाई उपाय हमारे पास रहेगा। इस प्रकार से जब आगे हम लोग चलेंगे तो पीसी वायरस भी आएगा, ब्रेन। ठीक है, तो दो क्वेश्चन पूछता है, पहला नेटवर्क वायरस पूछेगा, क्रीपर बताना है। पहला पीसी वायरस पूछेगा, ब्रेन होता है। क्या होता है आपका? ब्रेन, या सी ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सी ब्रेन कहा जाता है। अब देखना, अगर मान लो सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया कि पहला वायरस कौन सा है, ठीक है, तो पहला वायरस कौन सा है? अगर मान लो ऑप्शन में क्रीपर है तो क्रीपर लगाओगे, और ब्रेन है तो ब्रेन लगाओगे, और दोनों को एक साथ दे दिया तो इसको लगाओगे, क्रीपर को। ठीक है, ठीक, क्रीपर को लगाओगे। पहला वायरस यही है, क्रीपर ही है। ठीक है, अगर मान लो बोल दिया पहला पीसी वायरस तब ब्रेन, पहला नेटवर्क वायरस बोल दिया तब क्रीपर। ठीक, जब वायरस पढ़ेंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ ये क्रीपर क्यों आया। क्रीपर को किस लिए लाया गया? क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेटवर्क बनाए हैं, और इस नेटवर्क में हमें सुरक्षा को जांच करना है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ईमेल को हमें हैक करना है, हम लोग कुछ भेज रहे हैं उसको कोई दूसरा आदमी देख सकता है कि नहीं देख सकता।
ठीक है, इसीलिए क्या बनाया गया था आपका, क्रीपर बनाया गया था। और सब एक दूसरे के समतुल्य है, सब एक दूसरे क्या है आपके, समतुल्य है। ठीक है, अब देखो अब होगा क्या, इंटरनेट का विकास कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरकनेक्ट नेटवर्क आ गया। यहाँ पे पहले नेटवर्क बनाना पड़ेगा, हमने पहला नेटवर्क बना दिया, कौन सा आपका, अर्पानेट। लेकिन क्या अर्पानेट इंटरनेट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, पूछा जाता है। लेकिन इंटरनेट कौन से नेटवर्क को कहा जाता है, तो अर्पानेट को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अर्पानेट, क्योंकि ये पहली बार आया था, कौन सा आपका, अर्पानेट। अब एक बन गया है, एक नेटवर्क बन गया है, उसका देखा देखी सब लोग करेंगे, उसका देखा देखी क्या करेंगे, सब लोग करेंगे। जब भी कोई चीज पहली बार आती है, जैसे मान लो एआई आप लोग सुने थे क्या, पहले नहीं सुने थे। ठीक है, आपने चैट जीपीटी सुना, उसके बाद आपके पास इतने सारे चैट जीपीटी जैसे एआई बन गए, एकाएक बन गए। बनने में समय लगा क्या, नहीं लगा। लेकिन पहला जो बना उसके लिए क्या लगा, बहुत समय लगा। इसके पहले आप लोग सुने थे, नहीं सुने थे। जैसे ही चैट जीपीटी आया उसके बाद गूगल ने लॉन्च कर दिया, सैमसंग ने लॉन्च कर दिया, अमेजॉन ने लॉन्च कर दिया, सब कंपनी उसके पीछे पड़ गए। ठीक है, आपके अलग अलग कंपनी द्वारा आपका चैटबॉट एकाएक आने लग गया। तो वैसे ही एक नेटवर्क बन गया। अब इसको देखा देखी करके क्या बनते जाएंगे, छोटे बड़े नेटवर्क बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे, छोटे बड़े नेटवर्क बनते जाएंगे। अब छोटे बड़े नेटवर्क बनते जाएंगे तो क्या होगा उसको थोड़ा समझना। आपका एक और नेटवर्क बनेगा, एनएसएफ नेट। क्या बनेगा, एनएसएफ नेट। ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, इसका पूरा नाम क्या होगा, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। लिख लेना, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। और इसको एनएसएफ द्वारा, ठीक है, एनएसएफ द्वारा इसको बनाया गया था, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन एजेंसी द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो नेट को बस जोड़ना है हमें, नेटवर्क बनेगा। ठीक, और ये कैसा था, तो ये साइंस फाउंडेशन मतलब यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, यूनिवर्सिटी। किस पर्पज से, तो आपस में दो यूनिवर्सिटी को मर्ज करने के लिए। ये यूनिवर्सिटी एक और ये यूनिवर्सिटी दो, दो यूनिवर्सिटी को आपस में मर्ज करने के लिए, यानी कि एक प्रकार से एजुकेशन के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था, आपका एजुकेशन के लिए यहां पे बनाया गया था। इतना क्लियर। ठीक है, एजुकेशन पर्पज से। पहला वाला आपका डिफेंस पर्पज से, ये वाला आपका एजुकेशन पर्पज से। मतलब दो आपकी यूनिवर्सिटी में डेटा को आदान प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, एक का नाम कैलिफोर्निया है और एक याद नहीं आ रहा है। ठीक, तो उतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, आपका सबसे बड़ा नेटवर्क मिल गया, सबसे बड़ा नेटवर्क मिल गया। ठीक है, सबसे बड़ा नेटवर्क, अर्पानेट से भी बड़ा, अर्पानेट से भी बड़ा, और अर्पानेट से भी आपका शक्तिशाली, अर्पानेट से भी आपका पावरफुल नेटवर्क मिल गया। ठीक है, शक्तिशाली में आपका पावरफुल, मतलब हमने अर्पानेट को बीट करने के लिए छोटे बहुत बड़े आपके नेटवर्क बने, लेकिन अर्पानेट से शक्तिशाली अब तक नहीं आया था। और ये जो आपका बना है ये आपका 1980 के दशक में बना है। कब के दशक में बना, आपके 1980 के दशक में बना है, 1980-90 के दशक में ये बना है। ठीक है, कौन सा आपका, एनएसएफ नेट। एनएसएफ नेट आपके 1980 के दशक में बना है और ये क्या बन गया, आपके अर्पानेट से भी शक्तिशाली बन गया। अब तक लोग अर्पानेट को जान रहे थे, लेकिन यहां पे एक और नेटवर्क बन गया, कौन सा, आपका एनएसएफ नेट। तो यहां पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या है, आपका विंडकर्प है। इनका नाम क्या है, आपका विंडकर्प है। ठीक है, विंडकर्प है इनका नाम। इन्होंने क्या सोचा कि अगर मान लो मैं अर्पानेट और एनएसएफ नेट दोनों को मर्ज कर दूं तो क्या होगा। एक बड़ी कंपनी पहले से थी, आपका बड़ा नेटवर्क था अर्पानेट, और एक और नेटवर्क कौन सा था, आपका एनएसएफ नेट। अगर मैं दोनों को क्या कर दूं, आपस में मर्ज कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, तो इन्होंने मर्ज कर दिया, किसने, आपके विंडकर्प ने। किसको किसको, तो एनएसएफ नेट और किसको, आपके अर्पानेट, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। और यहीं से अब क्या होने लगा, आपका छोटी छोटी आपके जो नेटवर्क हैं इससे जुड़ते गए, छोटे छोटे नेटवर्क इससे क्या होते गए, जुड़ते गए। ये दोनों आपस में मर्ज हो गए और यही आपका क्या कहलाया, आपका इंटरनेट कहलाया। क्या कहलाया, इंटरनेट कहलाया। और विंडकर्प को हम लोग क्या बोले, फादर ऑफ इंटरनेट। क्या बोले, फादर ऑफ इंटरनेट हमने कहा।
ठीक है, भले ही ARPANET किसी और ने बनाया होगा, NSFNet किसी और ने बनाया होगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का जो विचार है किसके पास आया, आपके विंडकर्प के पास आया। इन्होंने कनेक्ट कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ दिया तो क्या बन गया, आपका इंटरनेट बन गया। ठीक है, इंटरनेट आपका बन गया। अब दुनिया के सामने चैलेंज ये आ गया कि ये तो आपके अमेरिका में है, दोनों नेटवर्क यहाँ पे है अमेरिका में। अब हमें क्या करना है, दुनिया में बन रहे छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ना है। हम दुनिया में क्या कर सकते हैं, जितने भी नेटवर्क बन रहे हैं सबको आपस में जोड़ सकते हैं। अब ये जोड़ने का जो सिलसिला होगा कैसे होगा उसको थोड़ा समझना। मान लो ARPANET मैंने बनाया, तो इसके लिए मुझे एक सर्वर कंप्यूटर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सर्वर कंप्यूटर बनाना पड़ेगा। इसमें आपका एक कंप्यूटर ये, एक कंप्यूटर ये, और मान लो ये 3 कंप्यूटर से, अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 3 कंप्यूटर से आपका ये बना हुआ है। एक और मैं क्या बनाऊंगा, आपका ये सर्वर, ये NSFNet है। क्या आपका NSFNet है। फिर एक और सर्वर बना दिया, इधर एक छोटा नेटवर्क और विश्व में ये बनते जा रहा है अलग अलग। तो क्या हम लोग सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ेंगे, तो नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सर्वर को सर्वर से कनेक्ट करेंगे, सर्वर को सर्वर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, अब आपके सामने चैलेंज हो जाता है कि विश्व में जितने भी सर्वर हैं सबको आपस में कनेक्ट करना। और इसकी जवाबदारी कौन लेते हैं, तो इसमें आपका एक नाम पढ़ोगे, टीम्स बर्नर ली। क्या पढ़ोगे, टीम्स बर्नर ली पढ़ोगे। ठीक है, टीम्स बर्नर ली, इनका नाम क्या है, टीम्स बर्नर ली, सुने होगे, सुने हो ना। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया, तो इन्होंने लाया HTML। क्या लाया, HTML। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे क्या लिखा हमने, वेब पेज लिखा। क्या लिखा, वेब पेज लिखा। वेब पेज मतलब वेबसाइट बनाई। क्या बनाई, वेबसाइट बनाई। ठीक है, तो HTML के जनक कौन है, आपके टीम्स बर्नर ली। अब इस HTML को आपको क्या करना पड़ेगा, रीलोड। क्या करना पड़ेगा, रीलोड। तो इन्होंने क्या लाया, आपका HTTP, जिसको मैं पढ़ा चुका हूं। HTTP मींस क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की मदद से ये जो वेब पेज है वो रीलोड होगा। क्या होगा, रीलोड। लेकिन कहां पे होगा, तो ब्राउजर में। तो ब्राउजर कौन सा होगा आपका, www। कौन सा होगा आपका, www, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका पूरा नाम क्या होता है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इन्होंने ब्राउजर बनाया www। इस ब्राउजर से जो ये HTML में जो भी आपका वेब पेज लिखते थे उसको रिलोड कौन करता था, HTTP। कहां पे, www में। कहां पे करता था, www में। ठीक है, ये पहले ब्राउजर था। क्या था, ब्राउजर। मतलब इन्होंने इंटरनेट के दुनिया में क्या किया, पहले वेब पेज यानी कि वेबसाइट बनाना चालू किया, उसको रिलोड करने के लिए प्रोटोकॉल बनाया HTTP, फिर उसको आपके www में कनेक्ट किया। लेकिन अब इनसे कहा गया कि हे प्रभु, आपके जो ये आविष्कार हैं तीनों, इसको अगर इंटरनेट में लगा दिया जाए तो विश्व के समस्त जनता इंटरनेट के क्या हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो ये प्राइवेट था, इनका पर्सनल था। क्या था, इनका पर्सनल था। कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को देना चाहेगा क्या, नहीं देना चाहेगा। लेकिन विश्व के कल्याण के लिए अगर इन्होंने मना कर दिया होता तो आज आप लोग इंटरनेट नहीं चला पा रहे होते। ठीक है, तो विश्व के कल्याण के लिए इन्होंने ये 3 चीजें दान दे दी। और 1993 में, ये कब आया है, ठीक है, HTML 1980 आसपास। ठीक है, HTTP को छोड़ दो, ये आपका 1989। ये कब आया आपके, 1989। www क्या है आपके, 1989 में आया। इन्होंने क्या किया, 1993 में सबके लिए फ्री कर दिया। क्या कर दिया, फ्री। इस क्वेश्चन को भी पूछता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी पूछता है। www आम लोगों के लिए कब फ्री हुआ, तो 1993 में। कब फ्री हुआ, 1993 में। अब www क्या करता है, देखो ये एक नेटवर्क है और ये एक नेटवर्क है। इसमें मान लो www ब्राउजर है इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में, तो इस कंप्यूटर में, तो इस कंप्यूटर में रखे डेटा को इसमें देख सकता है, इसमें देख सकता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं जुड़े हैं। तो नहीं जुड़े हैं तो इन दोनों के डेटा को देख पाएगा क्या, मान लो इस कंप्यूटर में इसमें जो इंफॉर्मेशन है ये देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। तो इसने क्या किया, www का विस्तार किया और आपस में कंप्यूटर को न जोड़ के सर्वर को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया,
सर्वर को जोड़ दिए, ठीक है। ये इस सर्वर से जुड़ा और ये इस सर्वर से जुड़ा, और भी जितने भी नेटवर्क बनते गए सब सर्वर किससे जुड़ते गए, आपके www से जुड़ते गए। इसलिए कुछ भी सर्च करते हो तो सबसे पहले यूआरएल में क्या आता है, www। मतलब www क्या है, तो विश्व में जितने भी सर्वर है सबको आपस में कनेक्ट करने वाला, ठीक है, कौन होता है आपका, www होता है। ये समझ में आया। अगर ये नहीं होता तो सभी सर्वर आपस में नहीं जुड़ते और नेट में आप लोग बहुत सारा चीज यहां पे सर्च नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से ये डेवलप हुआ किसका, आपके इंटरनेट का। अगर ये चीजें नहीं आई रहती तो आपका यहां आप तक इंटरनेट नहीं पहुंचा रहता। ठीक, ये समझ में आ गया। तो पहले हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे, देखो एक छोटे से नेटवर्क के लिए, ठीक है, कहां से, आपके छोटे से नेटवर्क के लिए। और ये हमारी जरूरत क्या थी, हमें यूट्यूब फेसबुक नहीं चलाना था, हमें क्या करना था, अपने सैनिकों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना था। तो हमने बना दिया अर्पानेट। क्या बना दिया, अर्पानेट। तो ये बन गया, ठीक है, दुनिया के सामने एक एग्जांपल पेश हो गया। अब इसमें हमने चेक करने के लिए हमने वायरस बना दिए। क्या बना दिए, वायरस बना दिए। हमने ईमेल का आविष्कार कर दिया। किसका आविष्कार कर दिया, ईमेल का आविष्कार कर दिया। फिर इधर आगे चले तो हमें यूनिवर्सिटी में जो इंफॉर्मेशन है उसको कनेक्ट करने की जरूरत पड़ी, तो हमने एक और नेटवर्क बना दिए। तो वहां पे एक व्यक्ति आया, बोला नहीं अब दोनों नेटवर्क को मर्ज कर देते हैं, इससे विश्व का कल्याण होगा। तो उन्होंने मर्ज कर दिया, इंटरनेट बना। लेकिन अभी ये सब प्राइवेट मोड में चल रहे हैं। किस मोड में चल रहे हैं, प्राइवेट। क्योंकि देखो किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए एक जो एजेंसी है, एक विभाग है, एक विभाग द्वारा बनाया गया होगा। तो वो चाहेगा क्या कि इंडिया के लोग उसे यूज करें, चाइना के लोग उसे यूज करें, ऐसा चाहेगा नहीं चाहेगा। तो पहले प्राइवेट मोड में चल रहा था, लेकिन अब सोचा गया कि इसको विश्व लेवल पे हम लोग फैला सकते हैं। तब उसको जाकर के क्या किया गया, टीम्स बर्नर्ली द्वारा ये तीन चीज बनाई गई, HTML, HTTP और www। ठीक, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है इंटरनेट आम लोगों के लिए कब फ्री हुआ, तो 1993 में। कब फ्री हुआ, आपके 1993 में। ठीक, ये क्लियर हुआ। तो ये इंटरनेट का क्या था, हिस्ट्री था। अब इसको बनाने के लिए, ठीक है, इस इंटरनेट को बनाने के लिए अभी जैसे मैं आपको बताया कि दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहते हैं, तो ये क्या बनेगा, आपका नेटवर्क बनेगा। यहाँ पे दो कंप्यूटर जोड़ दिए, नेटवर्क बना। यहाँ पे दो या दो से अधिक कंप्यूटर जोड़ दिए, नेटवर्क बना। तो इसको बनाने की जो व्यवस्था होती है ना, उसको टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपका टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, टोपोलॉजी क्या होता है पूछेगा तो क्या बताओगे, नेटवर्क व्यवस्था को बनाने के लिए या आपस में कनेक्ट करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसका नाम क्या होता है, आपका टोपोलॉजी होता है। क्या होता है, टोपोलॉजी। इसको हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क में विभिन्न नोड, नोड मतलब जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उसको नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। को आपस में भौतिक यानी कि फिजिकल रूप से जोड़ने की जो तरीका होता है वो क्या होता है, आपका टोपोलॉजी होता है। क्या होता है, टोपोलॉजी। ऐसा नहीं कि आप लोग वाईफाई या ब्लूटूथ के माध्यम से जोड़ रहे हो। ब्लूटूथ के माध्यम से दो डिवाइस को कनेक्ट करोगे उसको टोपोलॉजी नहीं कहेंगे। केबल के माध्यम से कनेक्ट होना चाहिए। किसके माध्यम से, केबल के माध्यम से। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन होता है। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में विभिन्न नोड या टर्मिनल, टर्मिनल किसे बोलेंगे, जो टर्मिनेट होता है। मान लो ये सर्वर है, ठीक है, इसमें एक कंप्यूटर जुड़ा है, तो यहाँ पे जो पॉइंट रहता है उसको नोड कहा जाता है। या इस कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम लोग, नोड कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड। तो ये सर्वर हो गया और ये क्या हो गया, आपका नोड हो गया। ठीक है, यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर आपस में कैसे जुड़े हैं। ठीक है, कैसे जुड़े हैं, उनके बीच डेटा का प्रवाह कैसे होगा। मतलब आप कंप्यूटर को कैसे जोड़ोगे और डेटा का फ्लो कैसे करोगे, उसको बताने वाला कौन होता है, आपका नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। तो इसमें अलग अलग टोपोलॉजी होता है, सबको बारी बारी से देखेंगे। पहला टोपोलॉजी कौन सा होता है, आपका बस टोपोलॉजी। कौन सा होता है, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बैकबोन केबल होती है, एक मुख्य केबल होती है, एक मेन केबल बिछा दो और इस मेन केबल से क्या कर दो, तो ऊपर में एक कंप्यूटर जोड़ दो, ऊपर में एक कंप्यूटर जोड़ दो। ठीक है, इधर एक कंप्यूटर जोड़ दो और इधर एक कंप्यूटर जोड़ दो, इधर एक कंप्यूटर जोड़ दो, इधर एक कंप्यूटर जोड़ दो। अब इसमें क्या होगा, मान लो ये ए कंप्यूटर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो ए से मुझे डी तक मैसेज भेजना है, तो मैसेज आपकी इस केबल के थ्रू होते हुए यहां पे जाएगा। ठीक है, मतलब जो डेटा रहेगा वो किससे गुजरेगा, इस बैकबोन केबल से गुजरेगा। किससे गुजरेगा, बैकबोन केबल से। तो इसमें सभी नोड एक मुख्य सिंगल ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, सिंगल ट्रांसमिशन लाइन मतलब एक केबल से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, एक केबल से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, आपका
बैकबोन केबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैकबोन केबल कहा जाता है। ये चूंकि सीधा होता है, लीनियर होता है, इसलिए इसको लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। और मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। मैसेज ब्रॉडकास्ट मतलब एक से दूसरे तक भेजा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। ये पॉइंट नोट करने वाली है। इसमें डेटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। ठीक है, आपका डेटा ऐसा नहीं कि इधर से भेज रहे हो तो इधर से भी भेजेगा, दोनों तरफ से एक साथ केबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मान लो ए वाला सेंड कर रहा है डी तक, तो ई वाला अगर बी सेंड करना चाहता है बी तक, तो दोनों एक समय में नहीं होगा। ठीक है, आपका पहले ए वाला ट्रांसमिट कर लेगा, फिर ई वाला आपके ट्रांसमिट करेगा। इतना क्लियर? तो डेटा का फ्लो क्या होता है? आपके एक ही डायरेक्शन में होता है। इसे यूनिडायरेक्शनल भी कहते हैं। यूनिडायरेक्शन मतलब जो डेटा फ्लो एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, डेटा भेजने या प्राप्त करने के लिए इसमें सिंगल शेयर्ड मीडियम होते हैं। ठीक है, सिंगल शेयर्ड मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके दोनों सिरों पर टर्मिनेटर लगे होते हैं जो सिग्नल को नष्ट होने से बचाते हैं। दोनों सिरों पर टर्मिनेटर लगा दिया जाता है ताकि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाए तो डेटा डिलीट ना हो जाए या लॉस ना हो। ठीक, यह सबसे सस्ती होती है क्योंकि इजी है, इसको बिछा दो एक केबल और इसमें कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दो। ठीक, सबसे सरल होता है। सबसे क्या होता है आपका? सरल होता है। किसी एक नोड को खराब होने पर बाकी नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो ए वाला डी को मैसेज भेजना चाह रहा है और सी वाला कंप्यूटर खराब है, तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये बैकबोन केबल ही खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क व्यवस्था क्या हो जाएगा? ठप पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहां पे समझना रहेगा। यदि मुख्य केबल खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? आपका ठप पड़ जाएगा। और लोकल एरिया नेटवर्क में मुख्यतः बस टोपोलॉजी का ही उपयोग होता है। इसको 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, बस टोपोलॉजी में कौन सा नेटवर्क होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। या लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा टोपोलॉजी? तो कौन सा टोपोलॉजी? आपका बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इतना क्लियर? ठीक है, बस के बाद होता है रिंग। तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जो हमने केबल ऐसे बिछाई थी उसको हम लोग ऐसे नहीं बिछा के हमने क्या कर दिया? इसको लूप में बना दिया, सर्कल में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? तो इसमें हम लोग एक कंप्यूटर जोड़ देंगे, यहां पे 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 एक कंप्यूटर जोड़ देंगे और यहां पे एक कंप्यूटर जोड़ देंगे। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। पूरे लूप में बने होंगे, मतलब इसका कोई एंड ना होगा ना स्टार्ट होगा। हम लोग नहीं बोल सकते कि ये पहला कंप्यूटर है। ठीक है, मान लो ए वाला आपका मैसेज भेजना चाह रहा है ई तक। कहां तक भेजना चाह रहा है? ई तक। तो आपका मैसेज जाएगा बी के पास, बी से आपके सी के पास, सी के डी के पास और डी से कहां तक पहुंचेगा? ई के पास पहुंचेगा। तो एक क्वेश्चन उठेगा, क्या सर आपका डेटा भेज रहा है बी के पास, तो बी वाला उस मैसेज को रख सकता है क्या? तो नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि इसमें टोकन सिस्टम होता है। क्या होता है आपका? टोकन सिस्टम। ठीक है, जब मैसेज को फॉरवर्ड किया जाता है तो रिसीवर कंप्यूटर को अपना टोकन दिखाना पड़ता है। टोकन मैच करेगा तो मैसेज डिलीवर होगा और टोकन मैच नहीं करेगा तो मैसेज डिलीवर नहीं होगा। तो आपका मान लो ई के पास यहाँ पे क्या होगा? ई के पास मैसेज भेजना है तो ए वाला एक टोकन जनरेट करेगा और ई वाले को दे देगा कि ये तुम्हारा टोकन नंबर, इसको दिखाना, तभी मैसेज को डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, ऐसा इसमें किया जाता है। बी के पास जाता है, बी वाला बोलता है कि मैं रख लेता हूं, तो बोलता है कि टोकन दिखाओ, टोकन मैच नहीं करेगा, मैसेज आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। सी वाले के पास जाएगा, ये बोलेगा कि मैं रख लेता हूं, तो ये बोलेगा नहीं टोकन दिखाओ, टोकन मैच नहीं करेगा, आगे निकल जाएगा। ऐसे इसमें चलते हैं। ठीक है, तो ये भी यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब केवल डेटा का फ्लो एक डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब एक समय में एक डायरेक्शन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से ऐसे ही जाएगा, इधर भी जा सकते हो। ठीक है, मैसेज को इधर से भी सेंड कर सकते हो, लेकिन एक समय में केवल एक डायरेक्शन। ठीक, तो इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप में जुड़े होते हैं। ठीक, इसमें कोई भी केंद्रीय कंप्यूटर या सर्वर नहीं होता। इसमें किसी प्रकार के सेंट्रल कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई भी मेन कंप्यूटर नहीं होता। इसे सर्कुलर नेटवर्क कहा जाता है। इसे सर्कुलर नेटवर्क कहा जाता है। इसमें डेटा का प्रवाह केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक बार ही होगा। अगर मान लो ये केवल बिजी है तो ये दूसरे के डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक, जैसे प्रिंटर एक ही है, मान लो उस प्रिंटर में 500 कंप्यूटर जुड़े हैं, अब वो एक समय में केवल एक ही कंप्यूटर का प्रिंट निकाल पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें होता है, डेटा का फ्लो एक ही समय में होता है। प्रत्येक नोड के साथ रिपीटर लगे होते हैं।
सब में हम लोग रिपीटर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? अगर मान लो डेटा बहुत दूरी तक जा रहा है तो उसमें डेटा का लॉस ना हो, इसलिए किसका इस्तेमाल कर दिया जाता है? आपके रिपीटर का इस्तेमाल कर दिया जाता है। ठीक है। और इसमें ये मैं बोला था स्टार्टिंग में, टोकन पासिंग सिस्टम होता है, इसको क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, कौन सा टोपोलॉजी टोकन पास सिस्टम का इस्तेमाल करता है? तो रिंग टोपोलॉजी। कौन सा आपका? रिंग। ठीक है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब इसमें किसी एक केबल या नोड के खराब हो जाने पर पूरा नेटवर्क बंद कर देता है। आप देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको समझो। बस वाले में कोई भी नोड खराब होता था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन मान लो ए को आपके डी तक मैसेज भेजना है। कहां तक भेजना है? डी तक। और ये बी वाला खराब है तो मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद स्टार टोपोलॉजी, तो इसमें क्या करेंगे? स्टार वाले में एक बीच में हम लोग हब या स्विच का इस्तेमाल कर देंगे और इसमें बाकी कंप्यूटर को जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी। ऐसा नहीं कि इसकी संरचना स्टार की तरह होती। स्टार मतलब फेमस, मतलब जैसे एक्टर को क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं, तो वहीं से आया ना। ऐसा मत समझ स्टार मतलब ऐसा संरचना होगा, ये तारा वाला स्टार नहीं है। ठीक है, स्टार मतलब फेमस। क्योंकि ये फेमस क्या है? आपका टोपोलॉजी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? आपका स्टार टोपोलॉजी बना है। क्या बना है आपका? स्टार। तो इसमें किसका इस्तेमाल होता है? हब का या स्विच का? हब का या स्विच का। ठीक है, मान लो इस कंप्यूटर को मैसेज भेजना यहां तक, तो सबसे पहले ये सेंट्रल कंप्यूटर में जाएगा, फिर सेंट्रल कंप्यूटर इसको भेजेगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। नेटवर्क के सभी नेटवर्क इसी केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं। इसमें केंद्रीय हब को क्या कहा जाता है? सर्वर कहा जाता है। और अन्य कंप्यूटर को क्लाइंट कहा जाता है। बाकी कंप्यूटर क्या बोलेंगे हम लोग? क्लाइंट कंप्यूटर कहेंगे। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए डेटा को पहले किससे गुजरना पड़ेगा? हब से या सर्वर से गुजरना पड़ेगा। यह आपका किसी एक कंप्यूटर के खराब हो जाने पर नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। मान लो ये वाला खराब है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये सर्वर खराब हो गया मतलब पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद ट्री टोपोलॉजी होता है। ट्री टोपोलॉजी, ठीक है, इसको रूट टोपोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है इसको थोड़ा समझना। ठीक, ट्री टोपोलॉजी जैसे ये हम दो, हमारे दो पे काम करता है। ठीक है, यहां पे एक टोपोलॉजी है, ये रूट हो गया, जड़ हो गया। अब इसके मान लो दो बच्चे हैं, तो ये एक हो गया और इधर एक हो गया। ठीक है, अब इसके फिर दो बच्चे हैं, ये ऐसा, और इधर वाले के भी दो बच्चे हैं। फिर इसके क्या होंगे? दो जुड़ते जाएंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग है पूरी तरह से। ठीक है, वो बोला नहीं जाता है कि दो आदमी जोड़ना है आपको। ठीक है, सेम वैसे ही इसमें काम किया जाता है। किसमें? आपके ट्री टोपोलॉजी में। ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक रूट होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में एक कोई कंपनी का मालिक होगा, ठीक है, जो जाल फैलाएगा, बोलेगा तुम मेरे अंडर काम करो, दो लोगों को जोड़ो, मतलब कुछ महीने बाद तुम ऑडी चढ़ोगे। ठीक है, इस प्रकार का प्रलोभन देगा। तो वैसे ही ये रूट कंप्यूटर होता है। इसको आपके चाइल्ड पेरेंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। चाइल्ड पेरेंट किस लिए? क्योंकि ये क्या है? पेरेंट है, ये दोनों इसके क्या है? चाइल्ड हो गए। ये पेरेंट है तो ये दोनों इसके क्या हो गए? चाइल्ड हो गए। ये पेरेंट है तो ये दोनों क्या हो गए? इसके चाइल्ड हो गए। और ये बढ़ते ही जाएगा, ये आगे बढ़ते ही जाएगा। अब इसमें क्या होता है इसको थोड़ा समझना। मान लो आपका ये ए कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, और ये एच है, और ये आई है, मान के चलो। ठीक है, अब मान लो ए को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कहां से? आपके तो जी से। किससे चाहिए? जी से। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बिठा सकता, ये अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इसका इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये तो बाल हट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तो इसकी जीत पूरी करनी पड़ेगी। फिर ये बोलेगा, ये अब कनेक्शन बिठाएगा, कोई कनेक्शन है क्या? तो नहीं है। ये किसके कनेक्शन? इसके पास है, तो इसके पास रिक्वेस्ट करेगा, तो वही हो जाएगा फिर से कि बाल हट हो जाएगा, इसको पूरा करना ही पड़ेगा। फिर ये अपने पेरेंट्स को क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, और फिर ये इसको बोलेगा, और फिर ये इसको बोलेगा, तो मैसेज यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक पहुंचेगा। ऐसे इसमें पहुंचता है, डायरेक्ट इसमें आप लोग रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो ट्री टोपोलॉजी में ऐसा इसमें होता है। यह स्टार और बस टोपोलॉजी का मिश्रित रूप होता है। देखो इसमें स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दोनों के गुण होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेंट्रल कंप्यूटर और ये दोनों क्या हो गए? आपके क्लाइंट कंप्यूटर। तो स्टार टोपोलॉजी वैसी होता है,
एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है और उसके क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। और बस टोपोलॉजी में ये बैकबोन केबल दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मान लो इसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये दोनों आपस में ले सकते हैं, इसलिए बस और किसका आपके स्टार टोपोलॉजी दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है, किसमें आपके ट्री वाले में। तो ये दोनों का मिश्रित रूप होता है। इसमें सभी नोड एक पेड़ की शाखा ब्रांच की तरह क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा आपका, ट्री टोपोलॉजी पड़ा है। इसमें रूट नोड सर्वर की तरह होते हैं और यह बड़े नेटवर्कों और दूरस्थ संचार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, ठीक है। तो पूरा इंटरनेट इसी के बेस पे बना है, इंटरनेट जो है आपका इसी के बेस पे बना है, ठीक है। इतना क्लियर। चलो अब अगला जो टोपोलॉजी है कौन सा होता है आपका, मेश टोपोलॉजी होता है। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, मान लो जितने भी कंप्यूटर आपके पास, मान लो 5 कंप्यूटर हैं, कितने कंप्यूटर है आपके पास, 5 कंप्यूटर हैं। इस प्रकार से ये 5 कंप्यूटर आपके पास हैं ऐसे, ठीक है। तो इन सभी का आपस में जुड़ना क्या होता है, जरूरी हो जाता है। ये इससे कनेक्टेड रहेगा, ये इससे रहेगा, ये इससे रहेगा, ये इससे रहेगा और ये इससे रहेगा, ठीक है। तो ये तो रिंग हो गया। अब ये वाला इससे भी रहेगा, ये वाला इससे भी रहेगा, ठीक है। ये वाला इससे भी रहेगा और ये वाला इससे भी रहेगा। अब देखो सब कंप्यूटर सभी से कनेक्टेड है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोला जाता है आपका, मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर हर दूसरे नेटवर्क से सीधे तारों से जुड़ा होता है, ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है, एक फुल मैश होता है और एक क्या होता है आपका पार्शियल। पार्शियल मतलब आंशिक, मतलब सभी का सभी में जुड़ना जरूरी नहीं होता है, जहां तक काम बन जाए वहां तक जुड़ सकता है, ठीक है। लेकिन फुल मैश में आपका सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होंगे तो आपको तारों का जाल बिछाना पड़ जाएगा, मतलब खर्चा इसमें ज्यादा आ जाएगा। तो सबसे महंगा वाला कौन सा होता है आपका, मैश टोपोलॉजी। इसको मेंटेन करना महंगा होता है और नेटवर्क बनाना थोड़ा जटिल होता है। इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मान लो आपका इसको यहां तक मैसेज भेजना है तो इस रूट का इस्तेमाल नहीं करेगा, डायरेक्ट भेज देगा, ठीक है, डायरेक्ट ये मैसेज भेज सकता है। या इसको कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है, पूरा कंप्लीट ये आपके कनेक्टेड रहते हैं, ठीक। इसमें कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं पाए जाते, सेंट्रल कंप्यूटर इसमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, मैश टोपोलॉजी कहते हैं। और ये क्या होता है आपका, सबसे विश्वसनीय होता है, सबसे अच्छा। पूछेगा आपसे कि सभी टोपोलॉजी में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कौन सा होता है, तो मैश टोपोलॉजी, ठीक है। या सबसे विश्वसनीय कौन सा होता है आपका, तो मैश टोपोलॉजी होता है। अब यहां पे कुछ फार्मूला दिए हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लो यहां पे आपके एक एग्जांपल है कि आपके पास मान लो 10 नोड हैं, ठीक है। कितने नोड हैं, 10। तो इसके लिए कितने केबल लगेंगे, 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कितना केबल लगेगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। n मतलब आपके नोड की संख्या, तो नोड कितने आपके 10, ठीक है। तो 10 इंटू क्या कर दोगे, तो 10 - 1 और डिवाइडेड बाई का 2 कर दोगे, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5 और 5 45, 45 आपको केबल लगेंगे। कितने केबल लगेंगे, 45, ठीक है। तो इसको तो उतना ज्यादा नहीं पूछता है, यह सबसे खर्चीली होती है और जटिल होती है, ठीक है। इस टोपोलॉजी में उच्चतम स्तर की विश्वसनीयता यहाँ पे प्रदान करती है। इसको पूछता है कि आपका कौन सा टोपोलॉजी सबसे विश्वसनीय होती है, तो ये कौन सा टोपोलॉजी आपका, मैश टोपोलॉजी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसको आप लोग देख लेना, ये वही चीज है आपका, सब सीक्वेंस में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाकी तो इधर पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में अब लगभग पूरा हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग इंटरनेट को देखेंगे। इंटरनेट में वेबसाइट, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, इन सब चीज़ों को देखेंगे। 1-2 क्लास में ये भी कंप्लीट हो जाएगा।